घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ गंगा देवी अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहती थी। झोपड़ी मिट्टी की बनी थी, ऊपर खप्पर की छत थी और सामने छोटा सा आंगन। आंगन में तुलसी का पौधा और बगल में एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, जो मानो उनकी गरीबी का मूक गवाह था। गंगा देवी की उम्र ढल चुकी थी, सफेद बाल, झुकी हुई कमर, लेकिन चेहरे पर ममता की वही चमक। वो सुबह उठकर चूल्हे पर खाना बनाती, जंगल से सूखी लकड़ियां लाती और कभी-कभी गांव के घरों में काम करके 2 पैसे कमा लाती। उसका बेटा मोहन जवान था, ताकतवर भी था, पर उसका मन काम में नहीं लगता था। वो दिन भर खाट पर लेटा रहता, सपने देखता कि एक दिन वो बहुत अमीर बनेगा। गंगा देवी अक्सर उसे समझाती, बेटा, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। तेरे पिता भी मजदूरी करते करते ही हमें पाल गए। मोहन झुंझला कर कहता, माँ, आप बस पुरानी बातें करती रहती हो। मेहनत से क्या मिलता है? देखो गांव के सेठ को बिना मेहनत के कितना पैसा है। माँ शांत स्वर में कहती, बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लेकिन मोहन के मन में लालच घर कर चुका था। उसे जल्दी अमीर बनना था, चाहे जैसे भी। एक दिन गांव में खबर फैली कि जंगल के उस पार एक पुराना खजाना छिपा है। जिसने भी उसे पाया, उसकी किस्मत बदल जाएगी। ये सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, बस यही मौका है, अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो घर आया और माँ से बोला, माँ, मुझे कुछ पैसे दो। मैं जंगल के उस पार जा रहा हूँ, वहाँ खजाना है। गंगा देवी घबरा गई। बेटा, वो जंगल खतरनाक है, वहाँ जंगली जानवर है, दलदल है, मत जा। मोहन ने गुस्से में कहा, आप हमेशा मुझे रोकती रहती हो, इसी वजह से हम गरीब। माँ का दिल टूट गया। उसने अपनी छोटी सी पोटली निकाली, जिसमें उसने बरसों से कुछ सिक्के छिपा कर रखे थे। वो सिक्के उसने मोहन के हाथ में रख दिए और बोली, जा बेटा, पर सावधान रहना। मोहन अगले दिन सुबह निकल पड़ा। गंगा देवी आंगन में खड़ी उसे दूर तक देखती रही। उसकी आंखों में चिंता थी, पर साथ ही बेटे की सलामती की दुआ भी। जंगल में प्रवेश करते ही मोहन को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी जानवर की गुर्राहट। पर लालच ने उसके डर को दबा दिया। वो आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बालक? मोहन ने कहा, खजाना ढूंढने। साधु मुस्कुराया। खजाना बाहर नहीं, अंदर होता है, लौट जा। मोहन हंस पड़ा। बाबा, मुझे उपदेश नहीं चाहिए। साधु ने आखिरी बार कहा, लालच आदमी को अंधा कर देता है। मोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कई घंटों तक भटकने के पर जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उधर झोपड़ी में गंगा देवी बेचैन थी। उसे बुरा सपना आया था कि उसका बेटा मुसीबत में है। वो बिना सोचे समझे जंगल की ओर चल पड़ी। बूढ़ी होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों तक चलने के बाद उसे मोहन की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ती हुई गड्ढे के पास पहुंची। उसने देखा, उसका बेटा कीचड़ में फंसा हुआ है। माँ! मोहन रो पड़ा। गंगा देवी ने आसपास से एक मजबूत बेल तोड़ी और उसे नीचे डाला। बहुत कोशिशों के बाद उसने मोहन को बाहर निकाला। उसका शरीर घायल था, कपड़े फटे हुए थे। माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तू ठीक है ना? मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने माँ को ताने दिए थे और आज वही माँ उसे बचाने आई थी। उसने धीरे से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। गंगा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। माँ का दिल कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होता। वे दोनों धीरे धीरे घर लौट आए। रास्ते में मोहन बार बार पीछे मुड़कर देखता, जहाँ उसका खजाना कीचड़ में दबा रह गया था, पर अब उसे उसकी परवाह नहीं थी। घर पहुंचकर कई दिन तक मोहन बिस्तर पर पड़ा रहा। माँ उसकी सेवा करती रही, दवा लाती, खाना खिलाती, रात रात भर जागती। एक दिन मोहन ने कहा, माँ, अब मैं बदल गया हूँ, मैं मेहनत करूंगा,
आपको आराम दूंगा। गंगा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन से मोहन ने गांव में मजदूरी शुरू कर दी। शुरुआत में लोग उसे देखकर हंसते थे, अरे ये तो वही है जो खजाना ढूंढने गया था। पर उसने किसी की परवाह नहीं की। वो दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने झोपड़ी की मरम्मत करवाई, आंगन में सब्जियां उगाई। समय बीतता गया। मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने समझ लिया था कि असली खजाना माँ का प्यार और ईमानदार मेहनत है। एक दिन वही साधु फिर गांव आया। मोहन ने उसे पहचान लिया। वो उनके चरणों में झुक गया। साधु मुस्कुराए। तो मिल गया खजाना? मोहन ने विनम्रता से कहा, हाँ बाबा, मिल गया। मेरी माँ ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। अब तो सच्चा अमीर है। गंगा देवी ये सब सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसका बेटा सच में बदल चुका था। कुछ सालों बाद मोहन ने अपने परिश्रम से छोटा सा खेत खरीद लिया। वो खेती करने लगा। गांव में उसकी इज्जत होने लगी। लोग कहते, देखो मेहनत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। लेकिन मोहन कभी अपनी पुरानी गलती नहीं भूला। वो अक्सर गांव के बच्चों को कहानी सुनाता। लालच बुरी बला है। मेहनत का रास्ता कठिन जरूर है, पर मंजिल सच्ची खुशी देती है। गंगा देवी अब बूढ़ी से बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक शाम वो आंगन में बैठी थी। मोहन उसके पास बैठा था। सूरज ढल रहा था। माँ ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मुझे अब कोई चिंता नहीं। तूने जीवन का असली अर्थ समझ लिया है। मोहन ने उसकी गोद में सिर रख दिया। माँ, अगर उस दिन आप मुझे बचाने नहीं आती तो शायद मैं हमेशा के लिए खो जाता। बेटा, माँ कभी अपने बच्चे को खोने नहीं देती, चाहे वह कितना भी भटक जाए। कुछ ही समय बाद गंगा देवी इस दुनिया को छोड़ दें। पूरे गांव ने उसकी अंतिम यात्रा में भाग लिया। सब जानते थे कि वो कितनी त्यागी और स्नेही थी। माँ के जाने के बाद मोहन बहुत रोया, पर उसने उसकी सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने गांव में एक छोटा सा विद्यालय बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। स्कूल के दरवाजे पर लिखा था, मेहनत ही असली खजाना है। जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हें ये विचार कैसे आया, वो मुस्कुराकर कहता, मेरी माँ ने सिखाया। समय के साथ मोहन सच में समृद्ध हो गया, पर उसके दिल में कभी लालच ने जगह नहीं ली। उसने जो भी कमाया, ईमानदारी से कमाया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, जिसने अपनी गलती से सीख ली वही सच्चा इंसान है। और इस तरह एक लालची बेटे की कहानी माँ के प्यार और त्याग की वजह से बदल गई। जंगल का वो खजाना मिट्टी में ही दबा रह गया, पर मोहन को जो खजाना मिला वो अनमोल था। माँ का प्यार, मेहनत की इज्जत और सच्चाई का रास्ता। सीख इंसान को अंधान कर देता है, लेकिन माँ का प्यार और मेहनत की राह उसे सही दिशा दिखा सकती है। असली खजाना बाहर नहीं, हमारे अपने घर और दिल में होता है। पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था। सर्दियों के दिनों में वहां ऐसी बर्फ गिरती थी कि पूरा इलाका सफेद चादर से ढक जाता था। ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देती थीं। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी छत से फूस झांकती रहती थी और दीवारों में दरारें थीं। उस झोपड़ी में रहती थी दो बहनें, बड़ी बहन रुखसाना और छोटी बहन नजमा। उनके माता पिता कई साल पहले एक हादसे में गुजर गए थे। तब से दोनों एक दूसरे का सहारा थीं। न कोई अपना, न कोई रिश्तेदार, बस एक दूसरे का हाथ और साथ। कठोर सर्दी की रात। उस रात बर्फ बहुत तेज गिर रही थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई चीख रहा हो। झोपड़ी के अंदर ठंड इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। रुखसाना ने पुराने लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करके बाहर छोटा सा अलाव जलाया। दोनों बहनें आग के सामने बैठ गईं। नज़मा ने कांपते हुए कहा, दीदी, क्या ये सर्दी कभी खत्म होगी? रुखसाना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हर रात के बाद सुबह आती है नज़मा, ये सर्दी भी चली जाएगी। ये सर्दी भी, लेकिन सच ये था कि घर में खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। आटा खत्म हो चुका था। लकड़ियां भी बस आज रात भर की थीं। रुखसाना गांव के घरों में काम करती थी, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना। लेकिन सर्दियों में काम कम मिल पाता था।
लोग दरवाजे भी कम खोलते थे। नजमा अभी सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन वो भी अपनी दीदी का हाथ बटाने की कोशिश करती थी। कभी जंगल से लकड़ी लाती, कभी पानी भरकर लाती। एक दिन गांव के अमीर जमींदार हाजी मुराद की नजर उन पर पड़ी। वो कठोर स्वभाव का आदमी था। उसने रुखसाना से कहा, अगर तुम्हें काम चाहिए तो रोज मेरे घर आना होगा, लेकिन मजदूरी आधी मिलेगी। रुखसाना जानती थी कि ये अन्याय है, लेकिन भूख से बड़ी कोई मजबूरी नहीं होती। उसने चुपचाप हामी भर दी। दिन बीतते गए, मेहनत बढ़ती गई, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। एक शाम जब रुखसाना काम से लौटी तो उसने देखा कि नजमा तेज बुखार में तप रही है। झोपड़ी के अंदर ठंड और नमी थी। उसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे। रुखसाना ने पूरी रात अपनी छोटी बहन को सीने से लगाए रखा। खुद ठंड सहती रही, लेकिन नजमा को अपनी चादर ओढ़ा दी। दीदी, तुम ठंड में क्यों बैठी हो? नजमा ने कमजोर आवाज में पूछा। मुझे ठंड नहीं लगती पदली, रुखसाना ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। अगले दिन रुखसाना ने अपना एकमात्र कीमती सामान बेच दिया, अपनी माँ की पुरानी चांदी की पायल। वही उसकी आखिरी निशानी थी। उस पैसे से उसने दवाई खरीदी और थोड़ा आटा। जब नजमा को पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दीदी, वो माँ की आखिरी याद थी। रुखसाना ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तेरे बिना मैं क्या करूंगी? गांव में एक स्कूल था जहां नई अध्यापिका आई थी, समीरा मैडम। उन्होंने देखा कि नजमा अक्सर स्कूल नहीं आती। एक दिन वो खुद उनकी झोपड़ी तक पहुंच गईं। टूटी झोपड़ी, फूस की छत, ठंड से कांपती दीवारें, सब देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने पूछा, तुम लोग ऐसे कैसे रह रही हो? रुखसाना ने सिर झुका लिया। दम किस्मत है। समीरा मैडम ने उसी दिन गांव वालों की बैठक बुलाई। उन्होंने सबको समझाया कि अगर हम मिलकर मदद करें तो 2 अनाथ बच्चियों की जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे गांव वालों का दिल पिघला। किसी ने कंबल दिए, किसी ने आटा, किसी ने लकड़ियां। कुछ महीनों में गांव वालों ने मिलकर उनकी झोपड़ी की जगह छोटा सा पक्का कमरा बनवा दिया। छत मजबूत थी, दीवारें सीमेंट की थीं। जब पहली बार नजमा ने उस नए घर में कदम रखा, उसकी आंखों में चमक थी। दीदी, अब हमें ठंड नहीं लगेगी ना? रुखसाना की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, अब नहीं। समीरा मैडम ने नजमा की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। वो पढ़ाई में बहुत तेज निकली। सालों बाद उसने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी लड़की ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। रुखसाना ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा था, लेकिन उस दिन जब नजमा ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, आज जो मैं हूँ वो मेरी दीदी की वजह से हूँ। उन्होंने खुद ठंड सही, भूख सही, लेकिन मुझे कभी टूटने नहीं दिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कुछ सालों बाद नजमा एक सरकारी अफसर बन गई। उसने सबसे पहले गांव में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला। रुखसाना अब भी वही सादगी भरी जिंदगी जीती थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। एक दिन सर्दियों की